परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा, क्योंकि विषय ही तो देख रहे हो चारों तरफ। ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। बहुत लोग बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित रहते हैं कि यार अवध ओझा, तुम कब गीता पढ़ लिए और तुमको गीता कैसे समझ में आ गई और तुम कैसे गीता पढ़ा रहे हो। आज मैं, हालांकि मैंने कई बार चर्चा की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जाने, ये हैं हमारे गुरु, हमारे बाबूजी, सदगुरु भगवान श्री श्री श्रीकांत यादव जी। इन्होंने जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी, ये सब इनकी देन है। ये हमारे धर्मेंद्र भाई हैं जो बाबूजी की निरंतर सेवा में रत रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, जो मैं बैठा हुआ हूं। इन्होंने यथार्थ गीता की एक एक लाइन, वो जो पिछली बार मैंने आपको बताया ना, इष्ट का सुमिरन, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला, 1 लाख करोड़ का फॉर्मूला। तो ये हमें कैसे सुनाते थे उस फॉर्मूले को? कहते थे देखो यार, 2-3 तरीके हैं भगवान को पाने के। एक तरीका है सेवा करना, सेवा, जिस पर ये बार बार हम जब भी जाते हैं, जब भी इनके साथ बैठते हैं, कहते हैं सेवा। सेवा से बड़ा कोई तरीका ही नहीं, सेवा। और खासकर बुजुर्गों की, मां बाप की। बाबूजी का सबसे बड़ा बल है सेवा पे, सेवा। और दूसरा कहते हैं कि अगर एक बड़ी जहाज है समंदर में और उसी समंदर में एक छोटी नाव है, जहाज और नाव, तो अगर वो छोटी नाव समंदर के बीच में जाएगी तो खत्म हो जाएगी। हो सकता है तट से थोड़ी दूरी पे जाके ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर उस नाव को उस पार जाना है तो उस नाव को उस बड़ी जहाज में बांध दिया जाए। यही है उनका वो सिद्धांत, इष्ट चिंतन। अब मैं समझा, वो जब कहते हैं ना इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, सूत्र है ये। या तो आप विषय चिंतन कर लो और या इष्ट चिंतन कर लो। बड़ा प्यारा शब्द है इष्ट। इष्ट मतलब जिसे आप चाहते हो। देखो, उसमें यह नहीं लिखा भगवत चिंतन। गुरु मतलब भगवान ही। क्या बात कबीर ने कही, मतलब कबीर जैसा शायद ही कोई हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक्चुअली भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, 2 अलग अलग लोग नहीं है। भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, यहां 2 लोग नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि 2 लोग हैं, एक गुरु एक भगवान है ना। एक ही आदमी है, वो भगवान के रूप में गुरु खड़ा है या गुरु के रूप में भगवान खड़ा है। तो कबीर कहते हैं कि मैं गुरु भाव को सबसे पहले नमन कर रहा हूं। हो तो आप भगवान, लेकिन मैं गुरु भाव को सबसे पहले नमन कर रहा हूं, क्योंकि उसी इष्ट चिंतन, उसी गुरु के चिंतन की वजह से मैं विषय चिंतन से बाहर निकल पाया। आज आप देखो, आज हमारे कितने भाई हैं, आज हमारे कितने भाई बहन हैं जो बहुत बुरा फंस गए, विषय चिंतन। आज इस विषय चिंतन ने लोगों की जान ले रखी, विषय चिंतन। अब 1960 में विषय चिंतन की संभावना ही नहीं थी। 1960 में क्यों नहीं थी? बाजार में कुछ था ही नहीं। किसका चिंतन करोगे? जब बाजार में कुछ है ही नहीं तो चिंतन किसका करोगे? आज 2024 में
बाजार का विकराल रूप, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या गाड़ी, क्या मोबाइल, सौंदर्य प्रसाधन। एक गाड़ी थी यहां पे, एक बजाज सुपर, एक दो कार थी, पद्मिनी और एम्बेसडर। यहां पे, यहां 1960 स्त्रियां अंदर थी, पर्दे में थी। पुरुष श्रमिक, इतना श्रम करता था वो कि जहां गिरता था वहीं सो जाता था। गाड़ी के नाम पे विजय सुपर स्कूटर, लमरेटा, बजाज सुपर, विजय सुपर, जिसको स्टार्ट करने में 3.5 घंटा लगता था। मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं थी, लैंडलाइन फोन होता था। वो भी मुझे लगता है 1960 में अगर गोंडा जिले में 1 लाख परिवार रहे होंगे तो 10 परिवार के पास रहा होगा। ये 1960 की बात बता रहा हूं। और आज 2024 में तुम देखो, सब बाजार में आ चुका है, सब गाड़ी के तो इतने मॉडल है ना कि, और बच्चों को सब पता है। तो मुंबई गया, एक गाड़ी बगल से गुजरी, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? बोले रेंज रोवर वेल्लार। हमको भैया फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, 2-3 गाड़ी पता है बस, या नाम कहें तो BMW, मर्सिडीज पता है। आचार्य रजनीश रोल्स रॉयस में पता चलते थे, वो पता है। बाकी ये जो बृहद जो बाजार बड़ा हो गया, ये जो बाजार का विस्तार हो गया, इस बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन को बढ़ा दिया। इस विषय चिंतन ने क्या किया? बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन का विस्तार कर दिया, और इस विषय चिंतन के विस्तार ने एक बहुत बड़ा रोग आज पैदा कर दिया है। उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। भाई 24 घंटा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर देख रहे हो, उसने आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा, क्योंकि विषय ही तो देख रहे हो चारों तरफ। तो बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन का विस्तार कर दिया, और इस दोनों के विस्तार ने ओवर थिंकिंग, और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, समझिएगा इस बात को। 1960 का भारत, 2024 का भारत। 1960 के भारत में कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। लेकिन आज बाजार का विस्तार हो गया। मैंने कहा ना, गाड़ी, हुंडई, मारुति, किया, टाटा, महिंद्रा, और उनके फिर डिफरेंट वेरिएशंस, हजारों मॉडल, हजारों, और एक से बढ़कर एक। किसको याद करोगे? मोबाइल, तो बाजार के विस्तार ने विषय चिंतन का विस्तार कर दिया। आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है,
अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है? विषय चिंतन का विस्तार। विषय चिंतन का विस्तार विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अकर्मण्यता। काम हो ही नहीं रहा है। काम हो, आप सोच रहे हो कि मैं 6 घंटा पढ़ूं, 6 आवर्स, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो इसकी वजह से। और ये क्यों पैदा हुआ? इसकी वजह से। ये क्यों पैदा हुआ? इसकी वजह से। 1 लाख करोड़ का सूत्र बता रहा हूं। एक लाख करोड़ का सूत्र बता रहा हूं, 1 लाख करोड़ का। ये कभी सोचो बैठ के। मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल पे बाजार को देख रहे हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे यह अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुव्यवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। जैसे हमारे वाले हैं ये बाबूजी हमारे। अब हम, ये भगवान है साक्षात, शुद्ध एनर्जी है। जैसे ही मैं इनका चिंतन करता हूं, अब चूंकि ये शक्ति है, तो जैसे ही मैं इन्हें याद करता हूं, मन वापस भाग आता है। यही है सुमिरन। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। ये काम है नाव और यह है क्रूज। तो हमने अपनी डोर इनसे बांध दी है। तो अब इनकी कृपा रही तो हम भी उस पार चले जाएंगे, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान है, शुद्ध एनर्जी। प्रयागराज में रहते हैं, कीटगंज में, नेता नगर में, दिलीप जायसवाल पार्क के सामने। ज्यादातर अमेरिका में रहते हैं, इनके बेटे हैं नवीन भैया हमारे। और नवीन भैया भी, वो भी संत हैं तो जेपी मॉर्गन में, पर हैं फक्कड़ संत। आविष्कार भैया हैं। तो बहुत सारे लोग हैं अमेरिका से। निशित भैया आते हैं और दीपक जी आते हैं, एक हमारे राय साहब आते हैं।
हमारी ऋचा भाभी हैं, इनकी बहू यूएस में पढ़ाती है। बाबूजी कभी कभी मजाक मजाक में कहते हैं कि हमार पतोहिया अंग्रेजन का अंग्रेजी पढ़ावती। कभी कभी बाबूजी मजाक में आते हैं, मजाक के मूड में आते हैं तो कहते हैं कि हमार पतोहिया अंग्रेजन का अंग्रेजी पढ़ावती। कई सारी क्लासेस वो लेती है वहां अमेरिका में। तो ये है पूरा गेम, ये है पूरा सिद्धांत। इष्ट चिंतन, इस शब्द को पकड़ लीजिए। भगवान इष्ट जिसको आप चाहते हैं, जिससे आपका प्रेम है, जो आपको अंधकार से बाहर लाएगा, उसी से आपको प्रेम होगा। मैंने कहा इन्होंने मुझे पूरी गीता पढ़ाई है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ बैठा बैठा के, बुला बुला के। हाँ, कहा मास्टर जी दिल्ली, कब आ रहे हो जी? आ रहे बाबूजी। हमसे लोग कहें कि बाबूजी का मकान बहुत अच्छा है, ओझा जी बाबूजी के मकान के चक्कर में। हमको बाबूजी पूरा ब्रह्मांड देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम 200 गज का मकान लेंगे, पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड है। बताइए, आप भी ऐसा एक गुरु बनाइए और इष्ट चिंतन के सिद्धांत को अपनाइए। इष्ट चिंतन, इस शब्द को पकड़ लीजिए। गीता का दूसरा अध्याय 61वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता में भी है, गीता प्रेस वाली, उसको भी आप चाहे तो उसको पढ़ें। आप चाहे गीता प्रेस वाली गीता ले ले, चाहे यथार्थ गीता ले ले, इसमें एक्सप्लेनेशन बड़ी मस्त है, शानदार। इष्ट चिंतन, तो 62वें श्लोक में अलकानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान अलकानंद कहते हैं, ध्याया तो विषयानुपुंस संगस्त पुष्प जायते संग संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष कि उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। जो विषय का चिंतन करेगा, इनका जो चिंतन करेगा, उसकी आसक्ति हो जाएगी। विषय का जो चिंतन करेगा, विषय यानी स्त्री, जो भी बाहर जा रहा है वो विषय है। पुरुष, गाड़ी, मोबाइल एटसेट्रा, तो जो भी इनका चिंतन करेगा, उनकी इससे क्या हो जाएगी? आसक्ति हो जाएगी। उसका मन इसी में लगा रहेगा। फिर क्या होगा? आसक्ति से, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। यह क्या पैदा करेगा? आसक्ति कामना पैदा करेगी। देखना खेल, कभी चले जाओ यार छत्तीसगढ़, महाराज जी को धन्यवाद कहा हो यार, कुछ दान पुण्य उनके आश्रम में कराओ, है? आशीष महाराज से मिल लो, दीपक महाराज से मिल लो, बिल्लू बाबा से मिल लो, तानसेन महाराज से मिल लो, है? महाराज का दर्शन पा जाओगे, सिर्फ दर्शन, तो जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। सिर्फ दर्शन, सिर्फ ऐसे देख लोगे जाके तो जिंदगी बदल जाएगी। यही छत्तीसगढ़ मिर्जापुर कितना दूर है, वो कितना बड़ा सूत्र को समझा कि विषय चिंतन से आसक्ति, इनमें आसक्त हो जाओगे, फिर कामना पैदा हो जाएगी कि चाहिए, और जब कामना की पूर्ति नहीं होगी, जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। अब यह बड़ी खतरनाक चीज है। विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध। विषय चिंतन, विषय चिंतन से आसक्ति,
आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध। अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। क्रोध किसे जन्म देगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, ये ध्यान कर ही नहीं सकते। कामी, क्रोधी और लालची, अब सोचो एक किताब का एक सूत्र 1 लाख करोड़ का है तो पूरी किताब की क्या कीमत होगी। और यही सारे सूत्र बाइबल में लिखे हैं, कुरान में लिखे हैं, आदि ग्रंथ में लिखे हैं, धम्मपद में लिखे हैं। अब समय आ गया है इन किताबों को उठाने का। एक भाई साहब ने अपने गुरुजी से पूछा कि अगर हमें अपने परिवार के बारे में जानना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है। परिवार और परिवार के लोगों के बारे में जानना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है। बोले बहुत सरल तरीका है। कहीं क्या, कहीं तुम पत्नी को उल्टा सीधा बोल दो, तो जैसे पत्नी को उल्टा सीधा बोलोगे तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी। तुम्हारी मम्मी ऐसी है, पापा, भाई, बहन, तुम्हारी भतीजा, भांजा। अब बोले अगर तुमको अपने पुरखों के बारे में भी जानना है तो फिर उसके मायके वालों के बारे में कुछ बोल दो। सूत्र है, ये जीवन सूत्र पे चलता है। और गुरु, इस देश की सबसे बड़ी चीज भारत। भारत अगर पूरी दुनिया में विख्यात है तो किसके लिए विख्यात है? अपने गुरुओं के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये पूंजीवाद हमारे गुरुओं से डरता है। माया जानती है कि एक बार इस देश का 60% आदमी ध्यान करने लगा तो उस 60% की गुलामी करनी पड़ेगी। इष्ट चिंतन मुसलमानों को देखो, थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग है पर अपने संतों को मार दिया। मुसलमान समुदाय में संत नाम की चीज ही नहीं बची, पुरोहित बचे हैं। संत नाम की चीज, आज जो मुसलमान परेशान है वो इसी वजह से परेशान है। तुम सिखों को देखो, दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी, पुरोहित भी हैं, उनके संत भी हैं। और कभी आप पंजाब जाओ, राधा स्वामी सत्संग, कभी आप पंजाब जाओ, राधा स्वामी सत्संग, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे आपको वहां पे। ये देश भगवानों का ही देश है। आप कभी पंजाब जाओ, राधा स्वामी व्यास, आपको भगवान देखना तो एक तो मैं आपको छत्तीसगढ़ में दिखा दूं, पर आंखें होनी चाहिए फिर उसमें भगवान देखने की। एक भगवान अगर आपको देखना हो तो मैं इन्हीं को दिखा दूं। आप आओ इलाहाबाद, मैं दिखा देता हूं, आपकी भगवान देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। एक आप ब्यास चले जाओ, राधा स्वामी सत्संग, वहां भी भगवान मौजूद है। पर आप देखो पंजाब क्यों समृद्ध है, क्यों धनाढ्य है? आदि ग्रंथ है, गुरुओं का महत्व है, गुरुओं का देश है, गुरुओं का राज्य है। गुरु ग्रंथ साहिब, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। ढूंढ लीजिएगा, टाइम है, नहीं तो ये माया खा जाएगी आपको। अगला एपिसोड बहुत खतरनाक एपिसोड है, आपके पूरे जिंदगी को उलट पलट के रख देगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।